बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस, कहा कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी, बिना पक्ष सुने ना हो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर आज आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा घर तोड़ना सजा नहीं हो सकती, घर सपने जैसा होता है कभी न टूटे। बिहार के दरभंगा को पीएम मोदी ने दी एम्स की सौगात, 12,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की सरकार में जिन एम्स की घोषणा हुई उनमें कभी इलाज शुरू ही नहीं हुआ। आरजेडी ने पीएम मोदी के दरभंगा दौरे पर निशाना साधा, कहा 10 साल में बिहार को कुछ नहीं मिला, वोटर्स को लुभाने के लिए दरभंगा पहुंचे पीएम मोदी। यूपी में जल्द बनेगी एटीएस की और 5 यूनिट, आतंकवाद और सीमा पार के खतरों से निपटने के लिए यूपी सरकार की तैयारी। दिल्ली में गोगी गैंग का शूटर गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर मोगली को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस के साथ हुई थी गैंगस्टर मोगली की मुठभेड़, अमेरिका में बैठे मोंटी के संपर्क में था गैंगस्टर मोगली। गैंगस्टर के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर्स के गुर्गों के ठिकानों पर रात भर हुई छापेमारी, कई बदमाशों को हिरासत में लिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी, आज 43 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। झारखंड के पलामू में पांकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार शशि भूषण के समर्थक व्यापारी नेता पर हमला, बदमाशों के हमले में रामदास साहू गंभीर रूप से जख्मी। शिवराज सिंह चौहान ने किया झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा, कहा झारखंड में चल रही है बदलाव की लहर, कांग्रेस जेएमएम पर निशाना भी साधा। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी का बड़ा दावा, कहा महिला सुरक्षा है मेरी प्राथमिकता, महिलाओं के कल्याण के लिए करती रहूंगी यूं ही काम। बीजेपी से अर्जुन मुंडा ने किया मतदान, कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटिंग बेहद जरूरी, झारखंड के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी बीजेपी। महुआ माझी ने झारखंड में जेएमएम की जीत का दावा किया, कहा हमारे साथ है जनता का विश्वास। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने जमशेदपुर में किया मतदान, पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। झारखंड के हजारीबाग में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने डाला वोट, भड़काऊ बयान और नारों पर चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने किया झारखंड में बड़ी जीत का दावा, हमने अच्छा प्रचार किया, नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग आज जारी है, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी मतदान। मध्य प्रदेश के बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने डाला वोट, कहा विकास के लिए वोटिंग की जा रही है और की जानी चाहिए, झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का दावा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, जमकर हुई बहस, पुलिस ने किया बीच बचाव। प्रशांत किशोर ने किया उपचुनाव की 4 सीटें जीतने का दावा, झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की बात कही। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, साइलेंट पीरियड में घोषणा पत्र जारी करने पर कार्रवाई की मांग की, चुनाव आयोग से शिकायत की। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के सामने समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगे पोस्टर, जीतेंगे तो लूटेंगे के नारे के साथ लगाई गई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीर। पश्चिम बंगाल के भटपारा में उपचुनाव के बीच हिंसा, टीएमसी अशोक शाह की हत्या से तनाव बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, श्रद्धालुओं से की बात, व्यवस्थाओं को लेकर जारी किए निर्देश। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर शिंदे और उद्धव गुट के बीच हंगामा, कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी का भी आरोप। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बीजेपी पर निशाना, कहा संविधान के खिलाफ है बीजेपी की भाषा, हम तोड़ने नहीं जोड़ने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव के दौरान चेकिंग को लेकर सख्त निर्देश, राजीव कुमार ने कहा केंद्रीय पर्यवेक्षक बिना भेदभाव के नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग की टीम ने की चेकिंग, उद्धव ठाकरे ने चेकिंग पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग की टीम ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन बरत रहा है सख्ती। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे की चेकिंग को लेकर सवाल उठाए, कहा सत्ताधारी पार्टी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी चेकिंग को लेकर सवाल उठाए, कहा जब पूर्व सीएम की चेकिंग हो रही है तो बीजेपी नेताओं की क्यों नहीं हो रही है। काफिले के सामने अभद्र शब्दों के इस्तेमाल पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे, कांग्रेस नेता के कार्यालय पहुंचकर पूछा क्या समर्थकों को यही भाषा सिखाते हो। पुणे में रैली के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का पीएम मोदी पर पलटवार का सर्वे करा लें, सबसे भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्र की निकलेगी।
गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा 23 तारीख को 21वीं बार फिर फेल होंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र के गोंदिया में जनसभा से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी बंद कमरों में संविधान को गिराने में जुटी। सीएम योगी का खरगे पर बड़ा पलटवार, कहा खरगे जी को बताना चाहिए कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ, परिवार के सदस्यों को किसने जलाया था। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर आरोप, कहा धर्म के नाम पर सबको बांट रही है बीजेपी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी ने की छापेमारी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व मंत्री अशोक पांडे ने बताया समाजवादी पार्टी की साजिश, का सीएम के खिलाफ लिखे नारे धरने में एसपी प्रवक्ता का पहुंचना बड़ी साजिश का इशारा। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, एक्स पर लिखा बीजेपी सरकारी युवाओं के साथ कर रही है भद्दा मजाक। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अपनी ही पार्टी से बड़ी अपील की, कहा सरकार बच्चों की मांग पर गंभीरता से विचार करे। यूपी के बाराबंकी में मीट बनाने का विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने साध्वी को पीटा, कपड़े फाड़े, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लगे मेले में स्वामी यशवीर महाराज ने दुकानदारों के चेक किए पहचान पत्र, दुकानों पर लगवाई नेम प्लेट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सरकारी स्कूल में जय श्री राम कहने पर छात्र की पिटाई, शिक्षक पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप। जयपुर में स्टंटबाज ने रेलवे ट्रैक पर उतार दी कार, ट्रैक पर कार फंसी होने की वजह से ट्रेन तक रोकनी पड़ी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सेप्टिक टैंक में गाय गिर गई, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कई घंटे की मशक्कत के बाद गाय की जान बचाई जा सकी। यूपी के प्रतापगढ़ में शादी के दिन शराब पीना दूल्हे को महंगा पड़ गया, दुल्हन पक्ष के लोगों ने शराबी दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शहीद पति राकेश कुमार की पार्थिव शरीर को अर्थी देने के लिए उनकी पत्नी ने दिया कंधा, 9 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि भी दी। मथुरा रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लगी, हादसे में 12 से ज्यादा लोग झुलसे, 5 की हालत गंभीर। दिल्ली में जारी रहेगी प्रदूषण की मार, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा स्मॉग की वजह से हवा ऊपर की तरफ नहीं उड़ पा रही। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, कहा दिल्ली की सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं। सर्दी आते ही अमृतसर में घने कोहरे ने दी दस्तक, अमृतसर, हिंडन और पालम एयरपोर्ट पर कल रात थी जीरो विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर के रियासी में 2 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 15 लोग जख्मी, गाड़ी में 40 लोग सवार थे। यूपी के प्रयागराज में तीसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, एक ही पाली में प्री आरओ और एआरओ की परीक्षा कराने की मांग पर अड़े छात्र। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह से मांगी गई 15 लाख रुपए की रंगदारी, 15 लाख रुपए नहीं देने पर 2 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई। पंजाब के जलंधर में घर के बाहर महिला के साथ लूट, पता पूछने के बहाने बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटी चेन। महाराष्ट्र के जलगांव में एकादशी की पूजा के दौरान हुई पत्थरबाजी, हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। बिहार के बगहा में गन्ने के खेत में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। यूपी के पीलीभीत में बाघ दिखने से लोगों में दहशत, गन्ने के खेत में बैठे बाघ का वीडियो हुआ वायरल, वन विभाग की टीम को अलर्ट किया गया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस मिले। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने के मामले में सामने आया एएमयू का नाम, जीआरपी ने 2 संदिग्ध युवकों के तस्वीर जारी किए, एएमयू इंतजामिया से कराई गई जांच। अहमदाबाद पुलिस ने मेरठ के एमबीए छात्र की हत्या के आरोपी का स्केच जारी किया, मामले में मृतक छात्र के दोस्त ने दर्ज कराया केस। भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी, इस साल अब तक 61 आतंकियों को ढेर किया गया, मारे गए आतंकियों में 21 पाकिस्तानी। मध्य प्रदेश के देवास पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़े 3 आरोपियों को धर दबोचा, लड़कियों की धर्म परिवर्तन के बाद शादी कराने का गंभीर आरोप। यूपी के अमेठी में गहनों की दुकान में घुसे युवक को लोगों ने पीटा, चोर होने के शक में दुकानदारों की पिटाई। यूपी की ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फ्लैट में गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है, फ्लैट में रखकर करी जा रही थी ओजी किस्म के गांजे की खेती। बिहार के जहानाबाद में ऑटो में सवार महिला से छेड़खानी, महिला ने खुद को बचाने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिल्डर की किडनैपिंग की कोशिश का वीडियो सामने आया, 4 नवंबर को बदमाशों ने अंजाम दी थी वारदात। बिहार के पूर्णिया में बनमखी में स्कूल वैन में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेबनान से इजरायल के उत्तरी इलाकों पर रॉकेट से हमला, 2 लोगों की मौत, हिजबुल्लाह ने 10 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया।
इजरायल की सेना ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा। लेबनान के टायर शहर को इजरायल की सेना ने बनाया निशाना। सामने आया हवाई हमले का वीडियो। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का ईरान के लोगों के लिए सीधा संदेश। कहा, खामनेई सरकार को इजरायल से ज्यादा ईरान के लोगों से डर लगता है। उम्मीद मत खोइए। लेबनान के दक्षिणी इलाके में समुद्र में देखिए एक अजीबोगरीब चीज। लेबनान सरकार समंदर में दिखने वाली इस चीज का पता लगाने में अब तेजी से जुटी। गजा में मानवीय मदद के लिए इजरायल की सेना ने नवे 5वीं क्रॉसिंग खोलने का ऐलान किया। जल्द खुलेगी केरम शालूम क्रॉसिंग। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भारत में पहला प्रतिनिधि नियुक्त। इकामुद्दीन कामिल को भारत में दी राजनयिक काम की अनुमति। अभी राजनयिक का दर्जा नहीं दिया गया। कनाडा में आतंकी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी पर न्यूज 18 इंडिया की खबर पर लगी मोहर। 28 अक्टूबर को हुए शूटआउट में शामिल था अर्शदीप डल्ला।